सतनाम सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को सेवक का प्रणाम। जय गुरु महाराज की। आज प्राचीन सत्य मूल ग्रंथ बीजक अमृतमयी वाणियों का संग्रह सतगुरु कबीर साहिब के द्वारा रमैनी नंबर 23 में सतगुरु कबीर साहिब ने इस जन्म मरण में पड़े हुए अनंत जीव आत्माएं, जिसमें विशेष मनुष्य तन प्राप्त की हुई आत्माओं को बड़ा ही दुख में देखते हुए सतगुरु कबीर साहिब उस सत्य भेद को, उस गुप्त भेद को स्वयं लेकर आए, चारों युगों में लेकर आए। लेकिन साहिब ने हम सभी को खूब समझाया, लेकिन हम अपने विषय वासनाओं को ना छोड़ते हुए सतगुरु के उपदेश को हमने नहीं माना, जिसका जो नतीजा है वो आज हम सभी के सामने है। अगर उनके उपदेश को चारों युगों में किसी न किसी युग में मान लिया होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। किसी विरले ने माना तो उनको भवसागर से पार उतारा। तो साहिब ने कहा था कि मेरे सत्य उपदेश को कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं मानता है। इन लोगों से, संसार के मनुष्यों से अपनी विषय वासना नहीं छोड़ी जाती हैं। तो आइए रमैनी नंबर 23 के पहले शब्द को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका जो भावार्थ है उसको हम सभी मिलकर सुनेंगे, विचार करेंगे। सत्य कबीर। अलप सुख दुख आदियु अंता, मन भुलान मैं घर में मनता। सुख विसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि सांच झूठे निज धावे। अनल ज्योति डाहे के संगा, नैन नेह जम वरे पतंगा। करहूं विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। लालच लागी जन्म रिसाई, जरा मरण नियरालम आई। साखी है भरम का बांधा ई जग, यही विधि आवे जाए। मानुष जन्म पाए के, नर काहे को जहराए। सतगुरु कबीर साहिब उपदेश करते हैं कि संसार में तथा देह गेह आदि माइक पदार्थों के संबंध से सुख तो अल्प थोड़ा ही है और वह भी दुख मिश्रित है, किंतु दुख तो आदि से अंत तक अर्थात जन्म से मृत्यु तक दोनों समय में ही साथ लगा रहता है। तथापि मैं हूँ ऐसा मानने वाला मतवाला हाथी के समान मस्त यह मन उच्च क्षणिक मिथ्या संसारिक विषय आदि सुख में ही भूला भूला फिरता है। कह रहे हैं जो मन है ये विषय विकारों में इतना मस्त हो गया है, जैसे एक मद मस्त हाथी झूमता फिरता है, तो ऐसे ये हमारा मन हो गया है। इसको केवल विषयों के स्वाद के अलावा इसको कुछ चाहिए नहीं। इसको अच्छा उस सत्य
धर्म कर्म की बातें इसको पसंद नहीं आती हैं। हाँ, जहाँ पर रस है वहाँ ये दौड़ कर जाता है। हे मनुष्यों, तुम लोग उस परमानंद स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को भुलाकर अर्थात उसको छोड़कर अन्य कहीं मुक्ति कहाँ पाओगे। अतएव उसको भुलाकर तथा छोड़कर अन्य कहीं मुक्ति नहीं मिल सकती है। जो सर्व चेतन आत्माओं के निरंतर अंतर रहित मिला हुआ महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है, वही सच्चा असली परमात्मा है। अतः उस सच्चे असली महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को त्याग कर और जो झूठे असत्य ब्रह्मांडी सिद्ध आत्मा ओंकार ज्योति स्वरूप निराकार निरंजन है तथा साकार देहधारी शिव विष्णु राम कृष्ण इत्यादि हैं, उन्हीं को अपना कल्याणकारी रक्षक तथा मुक्तिदाता मानकर उन्हीं की तरफ दौड़ते और उन्हीं का ध्यान करते हो। अतः ये सब जड़ प्रकृति में जगत रचना के अधिकारी सिद्ध योगेश्वर हैं। अब साहिब कह रहे हैं, हे संसारी मनुष्यों, आप सत्य को ना जानते हुए आप अपनी मुक्ति के लिए झूठे गुरुओं की शरण में जाना और उनके द्वारा बताई गई भक्ति, मुक्ति की भक्ति क्या है, ये गुरु लोग आपको ब्रह्मांडी सिद्ध आत्मा ज्योति में स्वरूप ब्रह्म निरंजन की योग साधना में लगा देते हैं। और कोई कोई तो राम कृष्ण आदि की पूजा में, उनकी ध्यान में, नाना प्रकार की क्रियाओं में आपको लगा दिया जाता है। आप इनसे अपनी मुक्ति की कामना करते हैं। कह रहे हैं ये सब मायाकृत है, ये चेतन आत्मा द्वारा सभी बनाए गए हैं। कौन चेतन आत्मा? ब्रह्म निरंजन स्वयं काल भगवान ने ही सबको रचा है, हमको भी रचा है। तीन गुण त्रिदेव आदि को उन्होंने रचा है, महामाया आज्ञा शक्ति को उन्होंने रचा है। तो साहिब कह रहे हैं कि आप कैसे बच सकते हो? सत्य तो आपसे कोसों दूर है, उसकी झलक आप सपने में भी नहीं पा सकते। क्यों? माया का प्रभाव इतना पड़ा हुआ है, सत्य हमें दूर दूर तक नजर नहीं आता है। साहिब ने एक वाणी के द्वारा कहा है, कह रहे जानी बूझ साची तजे करे झूठ से ने ताको संगति है प्रभु सपने हु मत दे। कह रहे जान बूझ के आप उस सच से भागे फिरते हो और झूठ से नेह लगा रखी है, झूठ से नेह लगा रखी है। कह रहे हे प्रभु, ऐसे साधु की संगति तो सपने में भी मत देना। तो साहिब ने हमेशा झूठ से बचाव का निर्णय दिया। तो सज्जनों, साहिब कह रहे हैं कि झूठ से आप प्रेम लगाए बैठे हो, झूठ को ही परमात्मा मान के बैठ गए हो और सत्य पुरुष महाचेतन सार स्वरूप सत्पुरुष परमात्मा को आप भूल गए हो। और कोई चिताना चाहता है तो आप दूर दूर तक भागते हो। कौन चिताना चाहता है? चारों युगों में सतगुरु कबीर साहिब आए, उस सत्य, उस परमात्मा की भक्ति, उस भेद को
जो सतगुरु कबीर साहिब के अलावा कोई जानता ही नहीं और नहीं जानेगा, वो भेद ही ऐसा है। लेकिन कह रहे जितनी जमुना गंगा के अंदर वालू रेत के कण है, उतनी वानियां बोल बोल के मैं समझाया लोगों को, लेकिन कोई विरला ही मेरे सत्य उपदेश को समझ पाया, और नहीं तो मेरे से दूर भागते हैं या मेरे से गुस्सा करके नाराज होकर चले जाते हैं या मुझे मारने को दौड़ते हैं। इतना अत्याचार उनके साथ किया है। जो तारनहार थे और जो डुबाने वाले हैं ना, आज लाखों में करोड़ों में भीड़ है उनके पास। खुद डूबेंगे और हम सबको डुबाएंगे, ये सत्य है। जो जितनी जल्दी चेत जाएगा, समझ जाएगा, विचार कर लेगा, वो बच सकता है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, बाचा चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। आगे एक वाणी में और कहा है उन्होंने, तो ही पीर जो प्रेम की पाका सेती खेल, काची सरसों पेर के खली भयाना तेल। कह रहे अगर तेरे घट के अंदर सच्ची पीड़ा, विरह, उस सत्य को जानने के लिए अगर तेरे अंदर सच्ची पीड़ा है, तो ये तेरा पक्का खेल है। जो तू खेल खेल रहा है, जो तू इस मनुष्य जन्म में आके जो खेल खेलना था तुझे, वो तेरा पक्का और सच्चा खेल है। जो ऐसा नहीं करते हैं, सच को छोड़ के झूठा खेल खेलते हैं, कह रहे वो तो गए, अनंत कल्प बीत जाएंगे, उनको देह प्राप्त, मनुष्य देह प्राप्त होने वाली नहीं है जल्दी से। कह रहे हैं अगर सच्ची पीड़ा है तो ये तेरा सच्चा खेल है, और नहीं तो जिनके अंदर ये सच्ची पीड़ा नहीं है, प्रेम नहीं है, सत्य को जानने की जिज्ञासा नहीं है, कह रहे उनका क्या हाल है। उनके लिए बोल रहे काची सरसों पेर के खली भयाना तेल। कह रहे जैसे कच्ची सरसों को आप काट लीजिए, पहले पकने से पहले खेत से काट लीजिए। जो कच्ची सरसों जब निकालोगे, उससे ना तो तेल निकलेगा और ना ही खल बन पाएगी, जो चारे के रूप में गाय भैंसों के लिए आती है। कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये झूठी असत्य साधना करने वालों को कुछ नहीं मिलने वाला। साधना का फल मिलता है, लेकिन ये साधना इतनी मतलब बहुत ज्यादा, ये समझ लीजिए कि हम इसको नहीं कर सकते। बड़े बड़े योगी, महर्षि, दिगंबर, सिद्धेश्वर, जिनको पता ही नहीं है, साल 2 साल 4 साल 10 साल अपना योग में तपस्या में बैठे हैं, शरीर पंजर हो गया, तो इतनी मेहनत करने के बावजूद इसका फल मिलता है। फल वही मिलता है, अनंत काल तक आप दिव्य शरीर में रह के उन धुनात्मक शब्दों को सुनोगे, ज्योति का दर्शन करोगे। उसके बाद में जैसे ही वो तपस्या का जो फल है वो छिन्न हो जाएगा, तो आपको फिर 84 में आना है। इसलिए साहिब ने इनको असत्य कहा गया है। कह रहे हैं आपको ये बीच में ही छोड़ने वाले हैं, आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। कह रहे चेतना है तो अभी चेत जाइए, बाद में क्या हाल होगा एक वाणी के द्वारा फिर समझा रहे हो। कह रहे केला तवही न चेतिया जब धिंग जागी बेरी, अब के चेते क्या भया कांटो लीना घेरी। जैसे केले का पेड़ होता है, हम सब जानते हैं। कह रहे केला ने तब तो विचार नहीं किया जब तो वो चेता नहीं, जब उसकी जड़ के नीचे कांटेदार
बेरी होती है वो कांटेदार, वो जैसे ही अंकुरित हुई पौधा बन के निकली तो केले ने तब तो ध्यान दिया नहीं, लेकिन जैसे ही वो बड़ी होके उसने केले के पेड़ को ही कवर कर लिया, उसके नुकीले कांटे उस केलों के अंदर घुस गए, उन फलों के अंदर घुस गए, पत्तों के अंदर घुस गए, उस तने के अंदर घुस गए। अब उस समय केले की दुर्दशा क्या है हम सब जान सकते हैं। तो इसका उदाहरण यही है, चेतना है तो अभी चेत जाइए। एक ऐसा समय आने वाला है जब आपको केले के पेड़ की तरह वो कांटे, जो कटीली झाड़ी है ना, वो तेजी से बढ़ रही है, वो आपको नाना प्रकार की आदि व्याधि से घेर लेगी। दुनिया भर के दुख संताप आपके चारों तरफ लग जाएंगे, तब चेतने का कोई फायदा नहीं। उन विषय विकार रूपी कांटों को, उन झाड़ियों को अभी उखाड़ के फेंक दीजिए, सत्य को ग्रहण कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को छोड़कर अर्थात भुलाकर हे जीवो, तुम इस प्रकार अग्नि की ज्वाला रूप त्रिताप अग्नि तथा विषय अग्नि के साथ रहकर जल रहे हो कि जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला को देखकर पतंगे नेत्रों के प्रेम से स्वयं अग्नि में पड़कर जल जाते हैं, अतएव उससे बचने के लिए सद्गुरु उपदेश देते हैं। अब हम सब जानते हैं बरसात का मौसम होता है, ज्यादातर देखने को मिलता है यह दृश्य के पतंगे होते हैं, वो कीड़े होते हैं, तो जहाँ पे लाइट जलती है ना वहाँ पे लाखों की संख्या में मंडराते हैं। जब आप सुबह देखोगे ना तो नीचे उनके पंख नजर आते हैं, उनके जो शरीर होता है उनको कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, छिपकलियां वगैरह। मतलब उनको इतना नेह होता है उस लाइट से। ये लाइट है तो अलग जी, पहले तो दीपक जला करते थे, लालटेन हुआ करती थी जिनमें अग्नि जलती थी, तो पतंगा आता था फट देसीना, इतना प्रेम करता है पतंगा उस उजाले से कि उसको यही पता ना है कि इसको छूने से मेरी मौत हो जाएगी। कह रहे आप उसी पतंगे की तरह इन असत्य साधनाओं में लगे हुए हो, तो उन पतंगों की तरह आप जलते भूनते रहोगे अनंत काल तक। हे मनुष्य जीवो, तुमको यह देव दुर्लभ उत्तम मनुष्य देह मिली है, अतः अब तुम भेदी संत सतगुरु की शरण में जाकर उनके सत्संग उपदेश द्वारा अपने चेतन आत्म स्वरूप का और महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का स्वरूप का विचार करो और अपने आत्म स्वरूप को उस सारस्वत परमात्मा स्वरूप में स्थिति करो, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाए और सब झूठे अर्थात मिथ्या उपदेश देने वाले गुरुवालों तथा उनके बताए हुए झूठे ईश्वर भगवानों से संबंध त्याग कर एक सच्चे असली जो महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है उसी के साथ संबंध करो। साहिब कह रहे हैं जो भी असत्य झूठे गुरु लोग हैं आपको बीच में छोड़ देने वाली योग साधनाओं में आपको उलझा रखा है, कह रहे हैं इन सबको बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ के अपने अंदर उस परमात्मा के लिए प्रेम जगाइए जिसको आप नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, नहीं देखा है। आज तक जिसको जाना पहचाना देखा है सबको छोड़ दीजिए और जिसको जाना पहचाना देखा ही नहीं उससे नहीं लगाइए, तब आपके अंदर सतगुरु कृपा करेंगे। अब भेदी सतगुरु की शरण में जाकर उनके सत्संग सुनना। अब ये जो शब्द आया है तो यहाँ पे हम सभी के अंदर एक जिज्ञासा होगी कि किसकी शरण में जाएं, कौन है भेदी सतगुरु। देखो इसमें घबराने की बात नहीं है, अनुभव की बात है, अनुभव के ही द्वारा ये बात बताई जा रही है। सब घट वासा कबीर का, जब इस शब्द को आप अपने अंतःकरण में उतार लोगे, वाक्य ही सतगुरु की सत्य वाणी, उनका सिद्धांत ही सतगुरु है। जिस दिन आपके अंदर ये पूरी तरह से बैठ जाएगा
किसी भी डर से निकल नहीं सकता, अडिंग हो जाएगा। निर्भयता के साथ में जब आप चलोगे ना, तो सतगुरु जब आपको अनुभव देंगे तब आपको पक्का विश्वास हो जाएगा कि वाकई सतगुरु की वाणी ही सतगुरु का रूप ले लेती है। क्यों? सतगुरु की वाणियों से हम सत्य को जानते हैं। जब जानते हैं तो उस पर चलने की कोशिश भी करते हैं, और जब चलते हैं ना तब अनुभव होते हैं जो आज तक नहीं हुए। चाहे हमें सत्संग में 10 साल, 20 साल, 30 साल हो गए। इसका पूरी तरह से खुलासा सभी सत्संग, कबीर पंथ, राधा स्वामी, अन्य कोई भी अंत पंथ संप्रदाय, सभी जिज्ञासुओं को ये विनती की जाती है। कबीर बीजक सत्य ज्ञान एक चैनल है, उस पे सत्संग अपलोड होगा, बिल्कुल स्पष्ट बताया जाएगा। सब कुछ सुनने के बाद में हमारा जो विचार है यहाँ पे स्थिर रुक जाता है कि करें तो अब क्या करें। तो उसमें और गंभीरता से, सरलता से, आसानी से, सहजता से आपको समझाया जाएगा कि गुरु को, सच्चे गुरु को, और सतगुरु की तो बात ही मत करिए, सच्चे गुरु के द्वारा ही सतगुरु की प्राप्ति होती है। लेकिन सच्चे गुरु को कैसे ढूंढे, ये हम नहीं ढूंढ सकते, गुरु स्वयं ढूंढता है। हमारे अंदर वो ताकत नहीं कि हम सच्चे गुरु को ढूंढ लें और उनकी शरण प्राप्त कर लें। ये गुरु का काम है, वो स्वयं ढूंढता है। कोई ना कोई माध्यम से, किसी न किसी जरिए से हम उनकी शरण तक पहुंचते हैं और वो शरण में लेता है। ये शरण नहीं है लाखों में गए तो लाखों को शरण मिल गई। अगर ऐसा हो रहा है ना तो समझ लीजिए गुरु के पास मुक्ति भेद है ही नहीं, ये पक्का। ये तो भाई कोई बिरला ही सतगुरु की शरण में सौभाग्य होता है जो उसको सतगुरु की शरण मिलती है। हाँ, सतगुरु सबको उपदेश करते हैं, सच्चा गुरु उपदेश करेगा आप ऐसा करिए। जब आप ऐसा करते जाएंगे तो आपको शरण में ले लिया जाएगा। तो आगे शब्द आया है, कह रहे आत्म चीने परमात्म चीने संत कहावे सोई, यह वेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। अब ये बार बार आपको सुनने को मिलेगा रमेनी में कि वो विधे स्वरूप, वो गुप्त भक्ति का जो साधन है वो गुप्त है और वो शरीर से बाहर की भक्ति है। जो इसको जानता है वही संत है, सच्चा गुरु है। और इस भेद को दिया किसको जाता है और इसको पूछने वाले कितने हैं? कह रहे बिरले। अगर अब इस सत्संग के माध्यम से भी बोल देंगे सब बेकार की बात है, ऐसी कौन सी भक्ति आ गई है जो शरीर से बाहर की है? तो कोई बिरला ही होगा जिसके अंतःकरण में बात चुभेगी, ऐसी चुभेगी, वो इस पे विचार करेगा गहनता से। सतगुरु ने एक भी वाणी ऐसी नहीं है जो वो हर पहलू पे उन्होंने वाणियां बोली हैं। उनकी वाणियां सुनने के बाद में एक भी सवाल हमारे और आपके भीतर रह ही नहीं सकता। सवाल तो पैदा होगा ही नहीं, ये समझ लीजिए। कह रहे हे मनुष्य जीवो, तुम इस संसार को मिथ्या
अर्थात परिवर्तनशील विनाशी समझकर इसके मोह ममत्व का संबंध त्याग कर अपने कल्याण का विचार करें, क्योंकि तुम जरा देखो अनेक प्रकार के प्रलोभन लालच में लगे हुए तुम्हारा मानव जन्म व्यर्थ में बीत रहा है। कह रहे सब माया मुंह में पड़े हुए हैं। कह रहे माया छाया एक सी, माया छाया एक सी, भगता के आगे आगे फिरे। कुछ शायर की ऐसी ही वाणी है, वो कह रहे ना माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, भक्ता के पाछे फिरे सन्मुख भागे सोए। और जैसे माया और छाया एक ही है, छाया क्यों कहा गया है? अब जैसे कि हम और आप हैं, अगर हम दौड़ते हैं तो हमारी जो छाया है वो हमसे आगे आगे दौड़ती है। किसके आगे दौड़ती है? भगता। जो भगत होता है, सत्य मार्ग पे चलता है, माया उसके आगे आगे दौड़ती है, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, साथ रहते हुए आगे आगे दौड़ती है। फिर कह रहे हो सन्मुख भागे सोए। लेकिन जो माया को, यहाँ पे थोड़ा सा माफी चाहूंगा, उल्टा हो गया कि जो माया के पीछे भागता है, माया उससे आगे आगे दौड़ती है, उसको हाथ नहीं आती है, उसको पूरे जीवन दौड़ाती दौड़ाती उसका अंत कर देती है। जैसे हम भागते हैं, छाया हमारे हाथ नहीं आ सकती, कितने वे तेज भागे तो छाया भी उतनी तेज भागेगी आगे आगे, हमारे हाथ नहीं आ सकती। कह रहे भक्ता के पीछे भागे। जो भगत है, सत्य मार्ग का खोजी है, सत्य मार्ग पे चल रहा है, उसके पीछे लगी रहती है पूरे जीवन। लेकिन जैसे माया को चाहने वाला याचक, उसकी पकड़ में नहीं आती है माया, सारे जीवन भागता रहता, उसकी पकड़ में नहीं आती है। तो ऐसे ही सारा जीवन याचक भगत, सत्य भगत के पीछे लगी रहती है, लेकिन भगत इसके चुंगल में नहीं फंसता है, उसको ये नहीं पकड़ पाती है। तो सब कुछ त्याग के सत्य को पकड़िए, आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। तो यह वर्णन कर रहे हैं साहेब, वृद्धावस्था तथा मरण, मौत अवस्था तुम्हारे निकट आ रही है, अतः संसार के जिन विनश्वर पदार्थों से, जिन विषयों से तुम सुख चाहते हो, वे सब दुख के हेतु हैं, दुख की खानी है। इसी कारण उन्हीं सुखों की लालच लालसा से तुम्हारे अनंत जन्म व्यतीत हो गए और वर्तमान जन्म भी व्यतीत हो रहा है। वृद्धावस्था आ जाने से मरण का समय भी समीप आ रहा है, इसीलिए विषय आदि की लालसा को त्याग कर कल्याण का साधन करो, अन्यथा जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाओगे। सतगुरु कहते हैं कि यह जगत अर्थात संसारी जीव भूल भ्रम बंधन में बंधे हुए हैं। इसी प्रकार से सब आते जाते अर्थात जन्मते और मरते रहते हैं। हे मनुष्यों, ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर तुम फिर भी क्यों भूल भ्रम में ठगे जा रहे हो और क्यों ठगाते हो अपने आप को? अतः अब तुम सचेत हो जाओ और अपनी सदगति के लिए भेदी सतगुरु की शरण में जाकर अपना तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर साधन अभ्यास करो, ताकि आप देह बंधनों से छूट सकें। इति शुभम सत्य सुंदरम। देखिए, ये हर रवेली में आएगा कि भेदी सतगुरु की शरण में जाके उनसे सत्य भेद को प्राप्त करके साधन अभ्यास कीजिए। बार बार यही प्रश्न खड़ा होगा कि भेदी सतगुरु कौन है? क्यों जितने भी गुरु हैं जिनकी शरण में जा रहे हैं ना,
सब हमें किसी न किसी नियम में वो बांध देते हैं। सतगुरु कबीर साहिब की भक्ति में कोई नियम नहीं, किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है। तो आप बड़े भाग्य हैं जो सतगुरु की कृपा से हमें सुनाने का मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिल रहा है। इतना विश्वास जरूर रखिए, सुनने मात्र से थोड़ा सा बच जाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। जो पहले हम नहीं बच रहे थे तो मूल हम बचा जाएंगे। मूल मीन्स ये मनुष्य तन दोबारा से प्राप्त होगा हमें सतगुरु की कृपा से। तब हमें सत्य का साक्षात्कार अवश्य अवश्य होगा, अगर इतना भी कर लेते हैं तो। साहिब ने कहा है, मार्ग चलते जो गिरे, मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कहे कबीर बैठा रहे ता सिर कर दे कोस। हम तो ये सोचेंगे ना, ये क्या उल्टी बात कहती है साहिब ने। जो चल रहा है वो गिर जाता है, उसको दोष नहीं। कहे कबीर बैठा रहे ता सिर कर दे कोस। साहिब ये कह रहे हैं, जो सत्य उपदेश को ग्रहण कर लेता है, थोड़ा बहुत भी चलता है और आगे वो गिर जाता है, किसी भी परिस्थिति के कारण, दुख में परिस्थिति के कारण वो छोड़ देता है, वो पहले वाली स्थिति में आ जाता है, झूठ कपट छल वगैरह में आ जाता है। और जब वो कह रहे हैं उसको दोष नहीं है, वो अपने कर्मों को भोग के जैसे मनुष्य देह में आएगा तो उसको वो सत्य रास्ता अवश्य फिर मिलेगा। क्यों? उस पर मेरी दया हो चुकी है, क्यों वो 2 कदम चला है। कह रहे कहें कबीर बैठा रहे ता सिर कर दे को। कह रहे जो बैठे हैं, जो सुनकर भी विचार नहीं करते हैं, झूठ से नेह लगा के बैठे हैं, प्यार किए बैठे हैं, कह रहे उनका वही हाल होगा जो तेली का बैल होता है। सुबह उसकी पट्टियां बांध दी जाती हैं, सारे दिन तेली उसको कोलू में चक्कर कटवाता है। बैल ये सोचता है आज तो मैं बहुत चलाऊं, 50 कोस दूर चला गया हूँगा, लेकिन शाम को जब पट्टी खोली जाती है तो बैल अपने को वहीं पाता है जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। ठीक उसी प्रकार झूठी साधना करने वालों का यही हाल होगा। जब शरीरांत होगा तो हम अपने आप को वहीं खड़ा पाएंगे जहाँ से हमने भक्ति शुरू की थी। अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। सत्य नाम सत्साई सत्य कबीर। फिर मिलेंगे रमणी नंबर 24 को लेके।